होंगे। तो व्हाट वी आर एग्जैक्टली, वी आर सेंडिंग स्टूडेंट्स अब्रॉड फॉर द एजुकेशन। हम स्टूडेंट्स को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, और एम ओवरसीज जो है वो पिछले 15 सालों से ये सर्विसेज दे रहा है। आई एम शेकिंग इन फ्रंट ऑफ यू क्योंकि मुझे लग रहा है इफ आई डू एनी मिस्टेक आई अपोलोजाइज फॉर दैट because you people are senior for me and I'm going to start right now. See, AIM Overseas basically located in Uttarakhand, Kashipur. Kashipur में हमारी जो branches हैं, I mean this is the head office where we offer students the training. What is exactly training? We are offering IELTS. IELTS जो है वो अगर किसी स्टूडेंट को बाहर जाना है तो उसका पहला गेटवे है IELTS. IELTS. IELTS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, राइट? हियर वी फोकस दैट कम्युनिकेशन स्किल का मतलब जनरली लोग सोचते हैं इंग्लिश आनी चाहिए, यही एक कम्युनिकेशन है, लेकिन इंग्लिश में भी वी आर फोकसिंग 4 मॉड्यूल: रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. यू शुड बी अ गुड लिसनर ऑल्सो. आज शायद हम लोग लिसनर बनकर ही यहाँ पर बैठे हैं और बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है. आई मीन we are getting lot of information from you people. So AIM Overseas is offering IELTS, PTE, TOEFL trainings. जो students UK, Australia, Canada या फ्यूचर पढ़ने जाने के लिए चाहता है तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट IELTS होता है. Why I'm explaining you? Because जो students 12th के बाद बाहर जाने के लिए सोचते हैं उनको हम लोग पूरा असिस्टेंस देते हैं कि आप बाहर जाकर कैसे आगे एडमिशन ले सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं. एक जो स्कूल का स्टूडेंट है, 12th पास स्टूडेंट है, वो बेसिक कंसेप्ट में तो क्लियर होता है, उसको पता है कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मैं 12th करूंगा, लेकिन करियर को लेके वो हमेशा कंफ्यूज रहता है. उसको चीजें सेट नहीं होती है उसके माइंड में, वो कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या करूँगा. और हम लोग इंडिया में बेसिकली IIT, IIM, नीट कर लो, इतने पे ही सिर्फ सीमित रह जाते हैं. हम स्टूडेंट को आगे के बारे में बता ही नहीं पाते कि देयर आर n नंबर ऑफ कोर्सेज, n नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस जो स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है. आइंस्टीन ने एक बात कही थी कि मछली को अगर कहेंगे कि चढ़ कर दिखाओ पेड़ पर तो वो कभी नहीं चढ़ पाएगी. A fish cannot climb one tree. लेकिन वही चीज अगर बंदर को कहेंगे तो आराम से चढ़ जाएगा. बंदर को हम ये नहीं कह सकते कि वो तैरेगा, वो नहीं तैरेगा. उसके अंदर जो एक्सपर्टाइज है वो चढ़ने की है, उछलने कूदने की है. द सेम विद द किड्स. हर बच्चा अपने आप में इम्पोर्टेंट है, उसकी अपनी एक स्किल है और टीचर्स उस स्किल को सामने ला सकते हैं चेक करके, क्योंकि नंबर्स के गेम से बाहर निकलना पड़ेगा. नंबर्स मीन 90% ले आओ, 80% ले आओ, इससे हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा. क्योंकि हम लोग इंडिया में सोचते हैं कि 55 या 70% वाले बच्चे को क्या एडमिशन मिलेगा, कहाँ जाएगा वो. IIT तो भूल जाओ, जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए भी उतने ऑप्शंस नहीं होते हैं. नीट में बच्चा जाना चाहता है, उसके लिए भी कट ऑफ लिस्ट है. तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बाहर कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं, इसके लिए AIM Overseas स्टूडेंट को पूरी करियर काउंसलिंग देता है. हो सकता है आपको लग रहा हो कि हम तो इंडिया के हैं, आप ओवरसीज एजुकेशन को क्यों बोल रहे हैं. देयर आर 3 मेजर डिफरेंस इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड फॉरेन एजुकेशन सिस्टम. इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, पहली चीज तो वो थियोरेटिकल बेस ज्यादा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कूल्स वन. स्कूल्स के बाद जब बच्चा कॉलेज जाता है तो उसको वहां पर थ्योरी ही पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल पैटर्न पे बच्चा काम ही नहीं कर पाता है. तो जब तक आप प्रैक्टिकल बेस पे चीजें नहीं करेंगे आप आगे चीजों को नहीं समझ पाएंगे. दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट इन इंडिया. फॉरेन कंट्रीज में दे आर फोकसिंग कि आप चीजों को प्रैक्टिकल सीखें रेदर देन थ्योरी. सेकेंड डिफरेंस ये है कि वहां पर आपको बहुत सी कम्युनिटी के लोग मिलते हैं, कल्चरल सोसाइटी मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इंडिया में हम सिर्फ एक कुएं के मेढक बन जाते हैं. हम कोचिंगों में भागना शुरू कर देते हैं, कंपटीशन के पीछे चले जाते हैं. भाई MBA करना है तो कैट करना ही पड़ेगा, लॉ करना है तो क्लैट करना ही पड़ेगा. तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को सुलझाती हैं. फॉरेन कंट्री में दे आर फोकसिंग कि स्टूडेंट्स के अंदर एक्सपर्टाइज क्वालिटी क्या है. एक बहुत सिंपल सी स्टोरी है. द्रोणाचार्य जी गुरु थे और उन्होंने पांडवों को ट्रेनिंग दी. पांडवों को ट्रेनिंग, हालांकि एक ही गुरु थे, लेकिन अगर हम पांडवों की बात करें तो भीम जो थे वो गदा बहुत अच्छे से चला लेते थे.
सहदेव जो थे वो तलवारबाजी बहुत अच्छी कर लेते थे, और अर्जुन जो थे वो धनुष बहुत अच्छा चला लेते थे, लेकिन टीचर एक ही थे। तो एक्सपर्टाइज स्टूडेंट्स की अलग अलग होती है। अगर हम सोचें कि हमारी क्लास में सारे स्टूडेंट्स IITs बन जाएंगे तो ऐसा नहीं है, राइट। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो हम इंडियन एजुकेशन और फॉरेन एजुकेशन में बता सकते हैं। एम ओवरसीज जो है अब आपसे बात करने जा रहे हैं कि एजुकेशन और रियल एजुकेशन क्या होती है। व्हाट इज रियल एजुकेशन?